गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा आज हमारा संस्कृत का 10वां पाठ है जिसका नाम है नीति नवनीतम। यह पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को इसमें लिया गया है इस पाठ में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन के लिए। तो इसको पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विरधोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो यहाँ पर कह रहा है अभिवादनशीलस्य नित्यम विरधोपसे विनः, यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, नित्यम रोजाना, वृद्धोपसे विनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है तथा उनकी सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, नंबर 1, नंबर 2 विद्या, नंबर 3 यश, नंबर 4 बल। यानी कि हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमारी जो 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। सेकंड है यम मात पितरौ कलेशम सहिते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। यहाँ कह रहा है कि जो मनुष्य यम मात पितरौ कलेशम सहते, जो माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय जिस कलेश को, यानी कि जिस दुख को, जिस पीड़ा को मनुष्य के पैदा होने पर सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, उसका बदला तो हम सत्या कर्तुम वर्ष सतैरपि, 100 वर्ष तक उनकी सेवा करके भी नहीं चुका सकते। कहने का तात्पर्य, मनुष्य को जन्म देने में माता पिता उसके पालन पोषण करने में अनेक तरह के कष्टों को सहन करते हैं। उसका बदला तो यदि मनुष्य 100 वर्ष तक अपने माता पिता की सेवा करे तो भी नहीं चुका सकता। तीसरा श्लोक है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम, तयो उन दोनों का, उन दोनों को ने माता पिता, यानी कि उन माता पिता और गुरु का, कुर्यात आचार्यस्य, यानी कि गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी कि उन माता पिता और आचार्य का सदा प्रिय बनना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, माता पिता और गुरु जो अपने बच्चे को, अपने छात्र को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो हमें उनके अनुकूल आचरण ही करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि यदि वे तीनों संतुष्ट हो जाते हैं तो और भी कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सारी तपस्या उसी में छिपी हुई है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4। सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मावशं सुखम एत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम परवशं दुखम, इस संसार में जो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहता है वह सब दुख को सहन करता है, यानी कि सभी दुख का कारण। और जो मनुष्य या जो वस्तु अपने अधीन है वह सब सुख का कारण है। यानी कि सुख दुख तब आते हैं जब हम किसी दूसरे के वश में होते हैं, अर्थात सुख तब आते हैं जब मनुष्य अपने वश में होता है, अपनी इच्छा से काम करता है। इसलिए सुख और दुख का संक्षेप में ये सामान्य लक्षण समझ लेना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतस्य सयात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। यत् कर्म कुर्वतस्य, जिस कार्य को करते हुए इन माता पिता की, यानी कि स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, यानी कि माता पिता की आत्मा को संतोष मिलता है,
प्रसन्नता मिलती है तो उस काम को करने का प्रयत्न करना चाहिए। या तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को प्रयत्न के साथ करना चाहिए। विपरीतंतु वर्जेत, और इसके विपरीत जो माता पिता के मन को पीड़ा देता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वह कार्य छोड़ देना चाहिए। श्लोक का भाव ये है बेटा कि माता पिता को संतुष्ट रखना पुत्र और पुत्री का धर्म है। माता पिता का जिस काम को करने से बच्चे करते हैं वो माता पिता को प्रसन्नता मिलती है, वह करना चाहिए। जिसको माता पिता को करने से कष्ट होता है वह नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, दृष्टिपूतम नयेस्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। अब यहाँ पर रास्ते पर चलते हुए कहा गया है कि मार्ग पर चलते हुए अच्छी प्रकार से दृष्टि डालकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दृष्टिपूतम नयेस्पादम, यानी कि हमें जब आगे रास्ते पर कदम रखना है तो उस पर अच्छी तरह दृष्टि से देखकर आगे चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पवित्र, और कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्यपूतम वदित वचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए और मन से पवित्र होकर हम ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। कहने का भाव है जब भी हम आगे कोई बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो वह काम अच्छा होना चाहिए। उसके बारे में हमें ये हो कि भाई इस काम को करने में हमें कोई हानि नहीं होगी, अपना पैर सही रास्ते पर चलना चाहिए। पानी में किसी तरह के कोई कीड़ा भी हो सकता है तो उसे छान कर पीना चाहिए अच्छी तरह से वस्त्र से, और सत्य से युक्त व्यवहार करना चाहिए, वाणी सत्य बोलनी चाहिए। तो बेटा ये आपके श्लोक हैं, इनकी हिंदी आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभ्यास का काम आपको अगले पीरियड में कराया जाएगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू टू ऑल।